नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। करीब 5 महीने बाद जिला परिषद कार्यालय में हुई जिला परिषद बोर्ड की बैठक। तीखी बहस के साथ हंगामेदार रहा बैठक। पेयजल समेत तमाम समस्याओं को लेकर किया गया जिक्र। सरकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का लगाया गया आरोप। सिरसिया स्थित सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में अल्पसंख्यक विभाग की ओर से निर्माण कराए गए 4 दुकान का किया गया विधिवत उद्घाटन। गांडे विधायक कल्पना सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर रही मौजूद। इधर झलकजीहा स्थित सालखान सोरेन स्मृति उद्यान पर्यटक विकास का किया गया शिलान्यास। गांडे प्रखंड के कृषक मित्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सौंपा गया ज्ञापन। वर्षों से लंबित बकाया प्रोत्साहन राशि समेत अन्य मांगों को लेकर किया गया जिक्र। बरगंडा स्थित नागेंद्र एकेडमी में जैक 12वीं बोर्ड की परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए उत्कृष्ट उपलब्धियों को लेकर विक्ट्री सेलिब्रेशन का किया गया आयोजन। इधर विजन क्लासेज में टॉपर्स मीट का हुआ आयोजन। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। और भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा कुछ लोगों के साथ गोलबंद होकर पचम्बा 4 लेन निर्माण कार्य में देरी को लेकर उठाया सवाल। कहा डीसी और मंत्री से मिलकर जांच के दिया जाएगा आवेदन। लोगों को आवागमन में हो रही है भारी परेशानी। और अब खबर विस्तार से। करीब 5 महीने बाद बुधवार को 12 बजे जिला परिषद कार्यालय में हुई जिला परिषद बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, डीडीसी स्मृति कुमारी, जीप उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, सत्तारूढ़ दल झामुमो नेता महलाल सोरेन, झामुमो नेत्री प्रमीला मेहरा समेत कई जीप सदस्य शामिल थे। बैठक में विभागवार समीक्षा हो रही थी। इसी बीच भीषण गर्मी को देखते हुए जिला परिषद सदस्यों ने सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व की बैठक में पूर्व उपायुक्त ने निर्देश दिया था कि हर पंचायत में विभागीय स्तर पर 5 और विधायक के अनुशंसा पर 5 चापानल लगने थे, लेकिन अब तक किसी पर काम शुरू नहीं हो पाया है, जिस पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बगैर सोचे समझे बैठक में सारे जीप सदस्यों पर भड़कते हुए कहा कि तुम में से किसी के सुझाव और निर्देश को नहीं माना जाएगा। कार्यपालक अभियंता के इसी बात पर सारे सदस्य भड़क गए और हंगामा करने लगे। हालांकि डीडीसी ने सभी सदस्यों को समझाकर शांत किया। इस बीच पत्रकारों द्वारा सवाल किए जाने पर जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी का कहना था कि अब उनकी भाजपा की सरकार नहीं है तो वो क्या करें। कोई अधिकारी जिला परिषद सदस्यों की बात को सुनना तक नहीं चाहते हैं। कहा कि हालात ऐसे हैं कि कई सदस्य पदाधिकारियों के पास नाक रगड़ कर रह जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी पदाधिकारी किसी की नहीं सुनते हैं। कहा कि अगर भाजपा की सरकार रहती तो ऐसे पदाधिकारी पर नकेल जरूर कसा जाता। क्यों आखिर जिला परिषद के बैठक में अधिकारी बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? मानेंगे कैसे न मानेंगे? मानने मन हम लोग है ना, बैठे हुए हैं। आप लोग बताएंगे ना हम लोग। नहीं, ये सवाल नहीं है। बात सवाल ये उठ रहा है कि वो मान रहे हैं कि नहीं, फॉलो कितना कर रहे हैं अधिकारी। पदाधिकारी हावी क्यों है बताइए आपकी बैठक में? उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग का मतलब देखिए क्या बोले आप जी, बोला जाए। वहाँ आपका एक भी नहीं चल रहा है, पदाधिकारी का चल रहा है, क्यों? देखना हम लोग का भी सरकार नहीं है। हम लोग का सरकार नहीं तो सरकार हम लोग का नहीं तो लोग सोच रहे हैं कि मनमानी अपना करेगा कि हम चलने से देंगे नहीं। आपको देखने की आज का बैठक में क्या मतलब हो रहा है। सो आप ये मान रहे हैं ना कि अधिकारी नहीं मान रहे लगाया है, इसको हम लोग मतलब किया कि इसको बर्खास्त करेंगे हम लोग। तो मैडम ये माना जाए कि पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं? हाँ, बोला कि हम लोग हमको नए आए हैं, हमको जानकारी नहीं था। इनको हम बोले कि जब हम जांच में गए थे तो आप भी साथ में थे, नहीं सब बताया था कि नहीं बात कर रहा हूँ मैडम, जो दरवाजा बंद कर दिया गया इसकी बात कर रहा हूँ मैं।
दरवाजा बंद नहीं किया, दरवाजा बंद नहीं किया गया। देखिए बार बार आप लोग घुस रहे थे ना। क्यों नहीं घुसेंगे? हाँ क्यों नहीं तो घुसेंगे? घुसेंगे तो वही बोले कि एक बार फोटो ले लीजिए, विस्तार से पारित हो जाएगा। क्या यह नियम है? नहीं, कमरे में बैठो, तीन मूर्ख नहीं, बैठो क्या? नहीं, हंगामा का कवरेज होगा ना, नियम उतना नहीं हंगामा है। हो रहा नियम था। कहाँ कह रहे कि नियम है? तो नियम नहीं है। नहीं, हम नियम की बात नहीं कर रहे, बोले हंगामा हो रहा है, पहले कमरे की बैठक। जिला परिषद का हुआ और इस बैठक में आज जो सबसे बड़ा बात हुआ ये जल नल योजना का, जो इस जगह में बहुत सारा नाकामियाँ हैं उसको लेकर के बहुत सारी बातें हुई। अभी नया दो PhD 1 और PhD 2 में जो आए हैं आपका जिला अभियंता, वो दोनों नए हैं। उन लोग समय लिए हैं 2 महीना का, कि 2 महीना के अंदर जहाँ भी पूरे जिले में जल नल योजना का अगर किसी प्रकार का गड़बड़ी है उसको जांच करके हम लोग रिपोर्ट। एजेंडा में कितना था, कितना निष्पादन हुआ, कितना आगे होना है? एजेंडा में हम लोग का जो मामला था वो लगभग सब ये हो गया, निष्पादन हो गया। और जो अनुमोदित योजना था कुछ वही अभी तो ये जो सांसद जो हैं दोनों अपना अनुशंसा करेंगे, तो जब तक जो हम लोग यहाँ से अनुमोदित नहीं करेंगे तो उन लोग को अनुशंसा मान्य नहीं होगा। इसलिए हम लोग यहाँ से अभी अपने हाउस से अनुमोदित करके उनको दे दिए, ताकि वो आगे अनुशंसा करके इस क्षेत्र में काम सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करें। सिरसिया स्थित सदर प्रखंड परिसर में बने 4 इकाई दुकान का उद्घाटन बुधवार को 1 बजे गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने विधिवत रूप से फीता काट कर किया। इस मौके पर डीसी रामनिवास यादव, 20 सूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह, पूर्व विधायक केदार हाजरा, BDO, CO समेत अन्य गण्यमान्य लोग और अधिकारी मौजूद थे। बताया गया कि कल्याण विभाग के द्वारा 4 इकाई दुकान, जिसका लागत प्रति इकाई 1,68,500 रुपए है। जानकारी दी गई कि इसका उपयोग अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवा युवतियों के लिए रोजगार के उद्देश्य से निर्माण कराया है, जिसमें प्रज्ञा केंद्र, आधार कार्ड, CSP, फोटोकॉपी, स्टेशनरी एवं अन्य रोजगार पर कार्य के लिए दुकान संचालित कर सकते हैं और अपना रोजगार कर सकते हैं। इस मौके पर परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विधायक कल्पना सोरेन ने कई लोगों को अपने हाथों से परिसंपत्ति का वितरण किया। उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए विधायक श्रीमती सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार का एक छोटा सा पहल है कि अल्पसंख्यक समुदाय के युवा युवतियों को रोजगार परक सुविधा उपलब्ध कराया जाए। इस उद्देश्य से 4 दुकान का निर्माण कराया गया है। हमारे गिरिडीह के SP DC साहब, हमारे भाई दादा जिलाध्यक्ष केदार दादा, मालाल दादा और हमारी महिलाएं हैं, प्रमुख हैं, और ख़ास करके क्योंकि हम जिस के लिए ये कार्यक्रम, ये योजना यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारी दीदी बहनें और हमारे भाई दादा, आप और हमारे मीडिया कर्मी साथी हैं, आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है, प्रणाम है, नमस्कार है, आदाब है। और ये देख के ज़्यादा हर्ष हो रहा है क्योंकि आज हम 4 कियोस्क का, जिसको आप लोग बोलेंगे कि आप उसको अपने रोजगार, अपनी रोजी रोटी जीने का एक साधन बना सकते हैं, आज अभी मैंने जाकर के वहाँ देखा भी है। और ये कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत है। हमारे जो साथी हैं, युवा साथी हैं, बहनें हैं, आजकल क्योंकि रोज़गार सिर्फ पुरुष नहीं कर रहे हैं, महिलाएं भी कर रही हैं। तो जब प्लेन उड़ा सकती हैं, रेलगाड़ी चला सकती हैं, दुकान तो चला ही सकती हैं आराम से। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी छोटी सी शुरुआत के लिए, और ख़ास करके हमारी जितनी मेहनत कश दीदी बहनें हैं, मेहनत कश भाई दादा हैं, आप लोगों के लिए एक छोटा सा हमारे तरफ से एक कार्यक्रम, एक योजना, जिसके द्वारा आप इसका सीधा लाभ आपको मिलेगा। अभी फ़िलहाल हम लोग 4 से शुरुआत कर रहे हैं, आगे धीरे धीरे करके इसको अलग अलग प्रखंड में हम लोग बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे बोलते हैं कि कोई काम करने के लिए आपके अंदर में आपकी इच्छा शक्ति क्या है, आपके अंदर में चाह कितनी है, तो ये उसी की शुरुआत है।
और एक छोटा सा प्रयास, इस छोटे से प्रयास से आपके जीवन में खुशियाँ आए, आपका घर, आपका संसार, आपका परिवार खुशहाल रहे। बस एक छोटे से हम लोगों ने कोशिश की है, हिम्मत की है। तो बस मैं ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए मैं चाहूँगी कि मैं कुछ चीज़ें आप लोगों की तरफ से भी ज़रूर सुनो। तो मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम दे। गांडे प्रखंड के कृषक मित्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। संबंध में बुधवार को 12 बजे कृषक मित्रों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी निसात अंजुम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि प्रखंड के सभी कृषक मित्र प्रदेश के निर्देश पर वर्षों से लंबित बकाया प्रोत्साहन राशि भुगतान नहीं किए जाने व अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य हैं। जब तक बकाया प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं होता और मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक उनका हड़ताल जारी रहेगी। कृषक मित्र संघ के प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी ने कहा कि आज से हम सभी गांडे प्रखंड के कृषक मित्र प्रदेश के निर्देश पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। कहा कि जब तक हम सभी कृषक मित्रों की वर्षों से लंबित पड़े प्रोत्साहन राशि को सरकार भुगतान नहीं करती है, साथ ही मानदेय लागू व कृषक मित्रों को सहायक जनसेवक के पद पर नियुक्त करने सहित हमारी अन्य सभी मांगों को पूरा नहीं करती है, तब तक हम सभी कृषक मित्र हड़ताल पर ही रहेंगे। कहा कि जरूरत अगर पड़ी तो हम सभी कृषक मित्र भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। मौके पर संघ के सचिव सिकंदर मंडल, कोषाध्यक्ष मोहम्मद हारून, बाबूजन मियां, मोहम्मद रजाउद्दीन अंसारी, मनोज चौधरी, मोहम्मद ताहिर अंसारी, मुबारक अंसारी, सुनील बास्की, नारायण पासवान, संदीप यादव, संतोष कुमार रवानी, नारायण राम, गुलाम मुस्तफा, मोहम्मद कादिर अंसारी, नरेश प्रसाद वर्मा, जितेंद्र वर्मा, राजेंद्र राणा, संजय सिंह, सुभाष कुमार सहित अन्य कई कृषक मित्र उपस्थित थे। आज हम लोग पूरे गांडे प्रखंड के जितने भी किसान मित्र आए हुए हैं, हम लोग बीडीओ मैडम को ज्ञापन सौंपे और ज्ञापन सौंपने के बाद आज हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। जब तक हम लोग को मांग पूरी नहीं हो जाए तब तक हम लोग जो सो हड़ताल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और यदि मौका मिला तो हम लोग भूख हड़ताल भी करेंगे, आत्मदाह भी करेंगे। सरकार जब तक हम लोग को मांग को पूरा नहीं करती है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग है कि विगत हम लोग जितना से लंबित प्रोत्साहन राशि भुगतान किया जाए और हम लोग को जो है सो मानदेय लागू किया जाए और सहायक जनसेवक के पद पर हम लोग को नियुक्त किया जाए। जब तक ये तीन सूत्री मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा तब तक हम लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। बरगंडा के पावर हाउस मेट्रोस गली स्थित विजन क्लासेस में बुधवार को 11 बजे से 12वीं जैक बोर्ड की सफलता पर टॉपर्स मीट का आयोजन किया गया। यह आयोजन संस्था के निदेशक प्रणव मिश्रा और राकेश रोशन के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। बताया गया कि विजन क्लासेस में पढ़ाई करने वाले 12th कक्षा के जैक बोर्ड के छात्र छात्राओं ने बोर्ड की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया। उनके इस उत्कृष्ट उपलब्धियों के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य के बारे में बताया गया कि विद्यार्थियों को मेहनत, समर्पण और उल्लेखनीय परिणाम को मान्यता देने तथा उन्हें आगामी भविष्य के लिए प्रेरित करना था। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था के निदेशक ने बताया कि विजन क्लासेस यहां के बच्चों को अच्छी माहौल में शिक्षा देने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर है। यहाँ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। बताया गया कि यहाँ पढ़ाई करने वाली साक्षी गुप्ता ने न केवल जिले में टॉप किया बल्कि झारखंड में चौथा स्थान प्राप्त कर विजन क्लासेस और गिरिडीह का नाम रोशन किया है। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का विजन क्लासेस की ओर से धन्यवाद जो आप लोग अपना कीमती समय दिए। हम आज का जो प्रोग्राम था उसका नाम हम लोग टॉपर्स मीट दिए थे और हमारे जो 11 और 12 के जो बच्चे थे उनसे इन लोगों को मिलवाया कैसे ये हमारे यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर आई है और जो भी बच्चे हमारे पास यहाँ पे हैं सारे अपने आप में टॉपर्स हैं।
जो एक थोड़ा सा कसक हमारे इस जिला में गिरिडीह में रह गया कि इस बार हम लोग स्टेट टॉपर नहीं करा पाए। अगला प्रयास, अगला टारगेट हम लोग का वही है स्टेट के लिए, और हम लोग स्टेट के लिए अगला साल के लिए जाएंगे। बाकी सारे बच्चे जो यहाँ उपस्थित हुए क्लास 11, 12 और हमारे टॉपर्स सभी को विजन क्लासेस की ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। मीडिया को मेरा नमस्कार। मैं विजन क्लासेस का एक पार्ट मनोरंजन मिश्रा, और आज हम लोग प्रतिभा सम्मान समारोह किए थे ऑर्गेनाइज, जिसमें हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा पुरस्कार प्रेरित किया है। और हमारे जो अभी जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी एक मैसेज था, उन लोगों को भी बुला करके इनसे जो भी मैसेज हो पाया कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, आगे हम लोग कैसे पढ़ सकें, इसके मुद्दे पर हम लोगों ने आज छोटा सा एक सम्मान समारोह का आयोजित किया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है। मैंने 94.6% स्कोर करके डिस्ट्रिक्ट में, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पहला स्थान और राज्य में चौथा स्थान प्राप्त किया। मैंने अपनी सारी पढ़ाई, इसमें सबसे बड़ा रोल मैं बोल सकती हूँ कि विज़न क्लासेस के शिक्षकों का रहा। विज़न क्लासेस में 3 फैकल्टी हैं, केमिस्ट्री, इंग्लिश और कंप्यूटर। इन टीचरों का बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन रहा। ये हमारे इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, और मैं अपना आगे देश की सेवा के लिए UPSC करना चाहती हूँ। और मैंने इस काबिल ये जो कामयाबी मैंने हासिल की, उसमें सबसे पहले मैं अपना श्रेय माता पिता और शिक्षकों को देना चाहूँगी। उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा विज़न क्लासेस का, जिन्होंने मुझे हर पल में गाइडेंस किया, हर पल में सपोर्ट किया। थैंक यू सर। बरगंडा स्थित नागेंद्र एकेडमी में बुधवार को 2 बजे 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों के उपलक्ष्य में विक्ट्री सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संस्था के संस्थापक व निदेशक नागेंद्र के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों की मेहनत, समर्पण और उल्लेखनीय परिणामों को मान्यता देना तथा उन्हें आगामी भविष्य के लिए प्रेरित करना था। इस अवसर पर छात्रों को पुरस्कार व सम्मान प्रदान किए गए। साथ ही शिक्षकों व अभिभावकों की भी सराहना की गई, जिनके सहयोग से यह सफलता संभव हो पाई। इस वर्ष भी एकेडमी के छात्रों ने अपनी श्रेष्ठता साबित की। साक्षी गुप्ता ने न केवल जिले में टॉप किया, बल्कि पूरे झारखंड में चौथा स्थान हासिल कर एकेडमी का नाम रोशन किया। इसके अतिरिक्त एकेडमी के 20 छात्रों ने 90 से अधिक और 50 से अधिक छात्रों ने 80 के ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, जो संस्था की उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति का प्रमाण है। इस अवसर पर वरिष्ठ शिक्षक एवं राजनीति में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिन्हा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और शिक्षा को समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम बताया। नागेंद्र सर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, यह सिर्फ एक उपलब्धि नहीं बल्कि एक प्रेरणा है आने वाले लक्ष्यों के लिए और भी अधिक ऊंचाइयों को छूने की। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रेरणादायक भाषण और छात्रों द्वारा साझा किए गए अनुभव ने माहौल को उल्लासपूर्ण बना दिया। नागेंद्र एकेडमी हमेशा से ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रसिद्ध रही है। यह सेलिब्रेशन उसी विश्वास की एक अभिव्यक्ति है। अभी हम लोग परीक्षा पर्व के विजयोत्सव पर सारे लोग हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सारे हमारे जो डायमंड स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे डायमंड स्टूडेंट जो कि जिला में टॉप करके, राज्य में रैंक ला करके, बड़े बड़े रैंक ला करके सारे बच्चे मेरे यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उसी को उपलक्ष्य में कार्यक्रम कराया जा रहा है। बच्चों ने 2 साल कठिन परिश्रम किया और 2 साल कठिन परिश्रम करके उन्होंने आज इस जगह पर पहुँचा है जहाँ से वो सेलिब्रिटी बन गए हैं। और मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ कि ये सेलिब्रिटी आप पूरे संसार में हमेशा बने रहें। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम कराया जा रहा है। मैं हर बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आप परिश्रम करते चलो, फल तो मिलेगा ही। लेबर कभी भी बर्बाद नहीं हो सकता है, वो तो आपको मिलना ही है। बस आप लिमिट से मत पढ़ाई करो, बस पढ़ते जाओ। आज के समय में तुम जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने ही हाइट पर जाओगे और ज़्यादा सोचो मत। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ी सी बहुत नंबर कम आ जाती है तो 4 नंबर, आपको डिप्रेस होने का जरूरत नहीं है। ये कोई लास्ट लेडर नहीं है, इसके आगे बहुत सारे टाइम अभी आपको मिलेंगे अचीव करने का। बच्चे खुश होकर के अचीव करते रहें। सबको मेरा तहे दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद है। खूब खुश रहिए और सदा बढ़ते रहिए। आज जो भी रिजल्ट आया है 12th का, उसके आधार पे आज
बड़ा यहाँ कार्यक्रम था नागेंद्र सर के यहाँ, उसी कार्यक्रम में गए। और ये तो बहुत पुराने, हमको लगता है कि 30 सालों से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और गिरिडीह में बहुत बेहतर नाम है, कॉन्सेप्ट भी पढ़ाने का बहुत अच्छा है। ऐसे गिरिडीह में आज के डेट में कई इंस्टीट्यूट हैं जो अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर जाने वाले या भेजने वाले को शौक़ है तो अलग बात है, लेकिन गिरिडीह में ही रुके और यहाँ पढ़े, बेहतर तरीके से पढ़े। क्योंकि बच्चों को गार्जियन के साथ होना चाहिए, ना कि गार्जियन से दूर होना चाहिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट शुरू से है और इसलिए हम लोग करियर कैंपस को खोले थे कि बाहर बच्चे नहीं जाए, पलायन नहीं हो। इसी गिरिडीह में आज 5-6 हज़ार बच्चे स्टूडेंट कर रहे हैं, तो कौन सा बड़ी बात है। इसलिए सर लोग जो पढ़ा रहे हैं उसको गहराई से देखें, समझे और बढ़िया से मेहनत करें। धन्यवाद। भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने बुधवार को 5 बजे नेताजी चौक के समीप कुछ लोगों के साथ गोलबंद होकर कहा कि पचम्बा रोड के 4 लेन के काम से जनता और राही दोनों परेशान हैं। जल्द ही उपायुक्त और मंत्री को इस कार्य की जांच करने के लिए आवेदन दिया जाएगा। बताया गया कि पचम्बा 4 लेन का काम फिर से धीमा हो गया है। हाल के दिनों में भाकपा माले के द्वारा आवाज उठाने के बाद काम में तेजी आई थी। फिलहाल फिर से काम रुक रुक कर हो रहा है। इसको लेकर आज नेताजी चौक के समीप दर्जनों लोगों ने पचम्बा 4 लेन के कार्य से असंतुष्ट होकर सड़क पर इसकी चर्चा करके विरोध जताया गया। कहा गया कि भंडारीडीह से जेपी चौक तक एक बार भी टैंकर से पानी नहीं दिया गया है, जबकि रास्ते को 1 सप्ताह पहले ही उखाड़ दिया गया है। यही काम मोहनपुर, बिशनपुर, पचम्बा आदि में किया गया था। भाकपा माले ने पहले ही कार्यपालक अभियंता और तत्कालीन उपायुक्त को ज्ञापन दिया गया था, जिसके बाद कार्य में सुधार हुआ था, लेकिन फिर से वर्तमान उपायुक्त को ज्ञापन दिया जाएगा। मौके पर मिट्ठू, हलीम, टिंकू, सुजीत, तुरी, हबलू राम आदि लोग उपस्थित थे। पचम्बा जो 4 लेन बन रहा है, ये लगातार, चूँकि इसका साल भर में बनना था, साल भर पार हो गया, फिर से एक्सटेंशन लिया होगा। चलिए वो सब ठीक है, लेकिन पानी क्यों नहीं दे रहा? भंडारीडीह से लेकर डाबर चौक तक अब पानी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण धूलकण हर एक, चाहे वो राहगीर हो चाहे दुकानदार हो, उनमें डस्ट बहुत ज़्यादा है। और यहाँ के कार्यपालक अभियंता इस चीज़ को देखने के लिए कम से कम सामने आना चाहिए। आप टैंकर से पानी दीजिए, नियम यही है, सुबह शाम और दोपहर में पानी दीजिए। बाकी जो विकास का कार्य है चलते रहने चाहिए। लूट जो है वो सब जान रहा है, जनता है, चाहे आम जनता हो चाहे खास जनता हो, सब जान रहे हैं। लेकिन कम से कम पानी दीजिए और धूलकण से बचाएं और जल्दी बनाइए। इसकी शिकायत हम लोग डीसी से करेंगे, इसकी शिकायत हम लोग उच्च अधिकारी से भी करेंगे। ये आज पिछले 1 महीना से रोड को खोल करके रख दिया है। आप आए दिन देख सकते हैं कितना डस्ट उड़ रही है, गर्दा उड़ रही है, हम लोग को टीबी की बीमारी हो जाएगी। ये जो विभाग है खुद सोचना चाहिए कि रोड को खोल दिए, इसको जल्द से जल्द बनाएं। नहीं तो आके देखें कि दिन भर में कितना डस्ट होता है, कितना रोड जाम हो रहा है, कितना बाई दिन एक्सीडेंट हो रही है। पूरे रोड को ख़राब करके रख दिया। ये विभाग काम कर ही नहीं रही है, सिर्फ टाइम पास कर रही है। खाना पूर्ति के साथ साथ पानी का छिड़काव होना चाहिए। पानी का तो छिड़काव होना ही चाहिए। पानी तो सुबह शाम कम से कम 1-1 टैंकर देना चाहिए, नगर निगम से लेकर के मवेशी अस्पताल जहाँ तक रोड तोड़ा हुआ है। सेपक टकराव जिला स्तरीय टूर्नामेंट के विजेता खिलाड़ियों से बुधवार को नया परिषदन भवन में गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। बताया गया कि बीते रविवार को इंडोर स्टेडियम में बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और प्रतिभा विकास क्लब की टीम ने बाजी मार ली। बुधवार को जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन गिरिडीह पहुंची तो इन्होंने विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की और आगे बेहतर करने की शुभकामनाएं दी। मौके पर प्रतिभा विकास क्लब के नूरुल होदा, रॉकी सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे।
करीब 5 महीने बाद जिला परिषद कार्यालय में हुई जिला परिषद बोर्ड की बैठक। तीखी बहस के साथ हंगामेदार रहा बैठक। पेयजल समेत तमाम समस्याओं को लेकर किया गया जिक्र। सरकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का लगाया गया आरोप। सिरसिया स्थित सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में अल्पसंख्यक विभाग की ओर से निर्माण कराए गए 4 दुकान का किया गया विधिवत उद्घाटन। गांडे विधायक कल्पना सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर रही मौजूद। इधर झलकजीहा स्थित सालखान सोरेन स्मृति उद्यान पर्यटक विकास का किया गया शिलान्यास। गांडे प्रखंड के कृषक मित्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सौंपा गया ज्ञापन। वर्षों से लंबित बकाया प्रोत्साहन राशि समेत अन्य मांगों को लेकर किया गया जिक्र। बरगंडा स्थित नागेंद्र एकेडमी में जैक 12वीं बोर्ड की परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए उत्कृष्ट उपलब्धियों को लेकर विक्ट्री सेलिब्रेशन का किया गया आयोजन। इधर विजन क्लासेस में टॉपर्स मीट का हुआ आयोजन। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। और भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा कुछ लोगों के साथ गोलबंद होकर पचम्बा 4 लेन निर्माण कार्य में देरी को लेकर उठाया सवाल। कहा डीसी और मंत्री से मिलकर जांच के दिया जाएगा आवेदन। लोगों को आवागमन में हो रही है भारी परेशानी। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।